नाम सकीना हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है और मैं एक बाइक राइडर हूँ। एक्चुअली मैं पाकिस्तान की तो पहली बाइक राइडर नहीं हूँ, बट इस शहर की यह है अपनी कम्युनिटी की पहली बाइक राइडर हूँ। देखिए, एक्चुअली कन्वेंस का तो प्रॉब्लम हमारे शहर में शुरू से ही है। एंड एज बीइंग अ मदर, कार एक वक्त में मेरे पास गाड़ी भी थी, लेकिन अपने ही एरिया में, सदर के एरिया में बस पार्किंग ही नहीं होती थी। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज़ बैक आई हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सुपर पावर के हाँ भाई ये लोग स्कूटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू बाई इट आउट। तो हम लोग अकबर मार्केट गए, वहाँ पे सर्वे किया एंड देन आई बॉट इट। फिर उसके बाद हम लोग फ्रियाल आ गए। इसकी पर मतलब एक्चुअली ये आपकी मोबिलिटी की आसानी के लिए था। इट वाज जस्ट फॉर अ नीड ओनली। फ्यू इयर्स बैक पहले तो राइडिंग खुद से की, फिर ट्रेनिंग हम लोगों ने राउडी राइडर्स के नाम से निकाला था। ये 5 पार्टिसिपेंट अभी मरीना कर रही हैं इसको, सैयद। एंड द थिंग इज़ दैट के राइडिंग की तरफ ध्यान दिया, टीचिंग की तरफ ध्यान गया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के बाद फिर फूड, मतलब मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था होम फूड मेकिंग का, तो उसके साथ डिलीवरीज़ भी पहुंचा रही थी। तो अपने बाइक पे अपना ही काम चल रहा था। होम डिलीवरीज़ हो रही थी। इसके अलावा पार्सल्स जो होते थे वो मैं पहुंचाती हूँ। एक्चुअली जो सिस्टम होता है कॉल, इट्स लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल होता है, प्राइवेट लेवल्स पे होता है। इट्स नॉट अ कंसर्न विद बाइक या करीम और समथिंग लाइक दैट, फूड पांडा ऐसा कुछ नहीं है। किसी मतलब जैसे एनीबडी नोज़ मी, तो अगर मैं कहीं से जा रही हूँ या मेरा रूट पड़ता है तो दे वर फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई ये पार्सल्स के घर पहुँचाना है, आप पहुँचा देंगी। तो आई वाज लाइक इफ़ आई एम फ्री तो आई से येस। देखें, इंसिडेंट्स तो तब भी नहीं थे जब हम नया नया चलाना शुरू किया था। एप्रिसिएशन तो हर जगह से मिली है, बहुत अच्छी तरह से लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है ना, वो टीनेज बच्चों में आता है, छोटे बच्चों में। उनको मैंने देखा है, वो रेसिंग करने की कोशिश करते हैं, टॉन्ट कर जाते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली उनके घर वालों, मतलब उनके लिए वो माहौल वो लोग शायद नहीं देख सकते, इतने मैच्योर नहीं होते। तो वो जो सच होता है ना, हमारा जो आईना है हमारे माशरे का, वो मुझे बता देते हैं। टॉन्ट मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो अब जाके यहाँ से जब थोड़ा सा कॉमन होता जा रहा है, तो वो आप बाइक आपके बीच में ले आएंगे, आपसे रेस करने की कोशिश करेंगे, कभी पीछे से हूट कर देंगे। लेकिन सच है, इतना मैंने इतना देखा नहीं है। मतलब मेरे साथ कम वाक़यात हुए हैं, पर हुए हैं। देखिए, मुश्किलात तो हर चीज़ में आती है। 6 साल लग गए मुझे इस चीज़ को कॉमन करने में। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलात देखी, हर चीज़ से गुजरी। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, बहुत कुछ किया। इस 6 साल के अरसे में मैंने दुनिया, मतलब अब देखिए, करीब से देखी है। आपके घर वाले आपके साथ किस तरह का सलूक करते हैं जब लोग क्या कहेंगे वाली स्टोरी आ जाती है। तो इनफैक्ट मैंने ये भी फेस किया है कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था। मतलब इट वॉज एन माइनर, मतलब बेसिकली हुआ ही था। एंड आई वॉज लाइक, ही वॉज लाइक इन अ पेन एंड आई वॉज लाइक भाई क्या करूँ। उनको उठाया, नीचे जैसे तैसे उतारा, रुपट्टा लिया, अपने आप से बांधा और उनको उसी वक्त जिन्ना हॉस्पिटल लेके गई बाइक पे। मैं ये भी एक्सपीरियंस रहा कि हाँ, मतलब आप खुद देख लें कि कन्विंसी देख लें कि कितनी कन्वीनियंट है ये चीज़ कि अगर आपके पास हो, आपके पास कोई मोबिलिटी हो, या उस वक्त अगर हम मतलब एम्बुलेंस का वेट करते या कुछ ऐसा करते तो हो सकता था, अल्लाह ना करे, कुछ हमें फेस करना पड़ता। लेकिन ये है कि आसानियाँ इंसान खुद ढूंढता है। औरतों को चाहिए कि अपने आप में इतनी पैदा करें, ऐसी वुसअत पैदा करें, दिमाग को इतना मतलब ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, या इतना वुसअत से देखें कि चीज़ें उनको आसान लगने लगे। जंग मर्दों से नहीं है, शुरू से नहीं थी, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए है। ये मतलब मैं नहीं समझती, अल्लाह ने हर किसी को अपनी जगह पे बनाया है। मर्द की अपनी जगह है, औरत की अपनी जगह है। लेकिन हाँ, अगर औरत चाहे तो उसके पास ये ताकत ज़रूर है कि वो पूरा माशरा तब्दील कर सकती है, क्योंकि मतलब औलादें तो वही बड़ी करती हैं ना। एक सच्ची बात तो मैं आपको कह दूँ कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। देखिए, मैंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जब हमने स्टार्ट ही किया था ना, जब मैंने चलाना शुरू की थी, गवादर रैलीज़ वगैरह में, हैवी बाइक्स वगैरह सब किया था, सब देख चुकी हूँ मैंने, सब चलाया है। इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट जब मैंने शुरू किया था, व्हेन आई वाज डूइंग माय राइडिंग ऑन, या प्रैक्टिसिंग के लिए जाती थी, तो हमारे आस पड़ोस के लोग बड़े नज़र रख के बैठते थे। मुझे तो ऐसा लगता है उनके पास कुछ और काम नहीं था मुझे देखने के अलावा। तो उसमें खातून ही थी और मुझे फ़ोन मतलब ऑब्वियसली पता चलता था इतने बजे आती है घर, ये वो। तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? जब मेरे शौहर को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को नहीं है, तो आपको क्या मसला है? आप क्यों मेरे पे इतनी नज़र रखे हैं? तो ये नेचुरल है। मैं राइडर हूँ, मैं टीचर हूँ,
मैं डिलीवरियाँ भी करती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं दूसरे बिजनेसेस भी करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ बाइक्स की। थकना मौका ही नहीं दिया ज़िंदगी ने थकने का। अगर हम थक गए तो वहीं शायद मेरे ख्याल में ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि अभी हालात भी ऐसे कि अब आप देखें हर चीज़ बहुत एडवांस हो गई है। मीडिया एडवांस हो गया है, बच्चे भी एडवांस हो गए। हमारे बच्चे, हमें एक वक्त था जब टेलीविज़न पे रिमोट आया था, हमारे अम्मा अब्बा को चलाने नहीं आता था, तो हम अपने आप को सुपीरियर समझ के उनको चलाना सिखा देते थे। लेकिन इस बार अब जो नस्ल के बच्चे, मेरे खुद के 4 बेटे हैं, तो वो लोग कहते हैं आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपको तो शायद अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट आई एम समथिंग। तो आप थकेंगे ना जिस दिन, तो उस दिन आप हार जाएंगे। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं है। बहुत मुश्किल से जज्बा आया है और बहुत मुश्किलात के बाद ये जज्बा आया है, क्योंकि मैंने इतने से अरसे में बहुत कुछ देखा। अब वो ऑन स्क्रीन मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत प्राइवेट होती हैं। देखें, पंक्चर तो कभी हुआ नहीं है, सच्ची बात है, ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ, पेट्रोल बेशक लिया हो किसी ने, और मेरी बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज है, लोगों को पता नहीं चलता कि पेट्रोल निकलता कहाँ से। तो मेरे बेटे ने उस बंदे को पकड़ा था कि इसमें से पेट्रोल कहाँ से निकाल सकते हो, मम्मी की बाइक तो ऐसी सिक्योर है कि इसमें से पेट्रोल नहीं निकल सकता। उस बच्चे ने, मेरे बेटे ने उसको रोका था। अगर मैसेज की जहाँ तक बात है, तो देखें, हर किसी ने अपने हिस्से का जी लिया होता है। तो ये कोशिशें करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आगे का सफ़र और ज़्यादा हसीन होना चाहिए। तो ये 6 साल के अरसे के बाद मैं अपने आप को आगे और बेहतर तरीके से, एक बेहतर औरत, एक बेहतर माँ के तौर पे देखती हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा है, एक बीबी थी हकीमा, तो वो, उनकी एज 65 ईयर्स ओल्ड है एंड शी इज़ स्ट्रगलिंग। वो फिशर वुमन है, यानी वो इतने से ओढ़े में बैठ के केकड़े और मछलियाँ पकड़ती हैं, और 65 ईयर्स की ओल्ड एज में भी उनका स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरा औरतों से ये कहना है कि प्लीज़ अपने आप को ढूंढें, अपने आप को पहचानें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी सलाहियत दी है। आप अपना कंपैरिजन मर्दों के साथ करके अपनी वो ना करें, मतलब आप अपने आप को नीचा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अगर मैनली एक्सपेक्ट्स दिए हैं तो आपको सोचने की सलाहियत दी है। तो प्लीज़ अपने आप को ज़ाया ना करें और अच्छे तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए।